एक बेटा ऐसा भी। माँ सुनती हो, आपको एक बहुत खुशी की खबर देता हूँ। ये कहते हुए सुधीर अपनी माँ आशा के पास बैठा। बूढ़ी माँ बड़ी आशा से उसकी तरफ देखकर बोली, पहले खाना खा ले सुधी, फिर बताना। माँ प्यार से सुधीर को सुधी कहती थीं। माँ खाना परोसने लगीं, तभी सुधीर बोला, माँ मुझे बाहर दूसरे देश जाना है कुछ महीनों के लिए। उसकी बात पूरी होने से पहले ही माँ रोते हुए बोल पड़ी, बेटे विदेश जाने से पहले या तो शादी करके बहू ले आ या मुझे मारकर चला जा। सुधीर माँ की गोद में सर रखकर माँ को समझाने लगा, देखो माँ, मैं जानता हूँ आप बहुत बूढ़ी हो गई हैं, आपसे अपने काम भी सही से नहीं हो पाते हैं, आप चल फिर भी नहीं पाती हैं, परंतु आप चिंता ना करें। देखो माँ, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, आपका सपना पूरा किया, आज मुझे कुछ महीनों के लिए बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो उसे कैसे छोड़ दूं, आप ही बताए। माँ कुछ न बोली, बस अपने बेटे को देखती रहीं। सुधीर फिर बोला, आप चिंता न करें माँ, मैंने आपकी सेवा की भी सब व्यवस्था कर दी है, बस आप अपना सामान बांध लो। माँ भी बेटे की खुशी के लिए राजी हो गईं। सुधीर माँ को एक वृद्धा आश्रम में रखकर जाने लगा। सुधीर जाते समय माँ को कसकर गले लगाकर खूब रोया। माँ भी खूब रोईं और बोली, अरे सुधी, तू क्यों रो रहा है, मेरे साथ यहाँ सब हैं, फिर तू तो कुछ महीनों में ही आ जाएगा, मैं खुश रहूंगी यहाँ, तू आराम से अपना काम करके आना। सुधीर चला गया। वृद्धा आश्रम में सभी लोगों के चेहरे पर एक निराशा सी झलक रही थी। वे सब लोग अपने परिवारजनों द्वारा त्यागे गए थे, लेकिन आशा खुश थी कि वो तो कुछ दिनों के बाद वापस अपने बेटे के पास चली जाएगी। आशा दिन भर अपने बेटे की खूब तारीफ करती, सबको अपने बेटे के किस्से सुनाती। वृद्धाश्रम के सब लोग आशा की बातें सुनते। हर 3 या 4 महीने में आशा सुधीर से फोन में बात करती और वापस आने को कहती। सुधीर हर बार बस कुछ दिन और माँ कहकर फोन रख देता। दिन बीतते गए और 1 साल बीत गया, सुधीर नहीं आया। अब आश्रम के लोग भी कहने लगे, देखो आशा, अब आप भी मान लो, आपका बेटा आपको यहाँ हमेशा के लिए छोड़ गया है, वो कभी नहीं आएगा। तभी एक वृद्ध आदमी बोला, मुझे तो लग रहा है वो कोई विदेश नहीं गया है, यहीं कहीं होगा, माँ को बोझ समझ रहा होगा, तभी बेवकूफ़ बनाकर यहाँ रख गया। दूसरा वृद्ध बोला, अरे शादी कर ली होगी उसने, आजकल की बहुएं हुई, कहा होगा पहले अपनी माँ को हटा घर से तब घर आती हूँ। ये सुनकर अपनी गत सोचकर आशा खूब रोने लगी। उन्हें रोता देखकर आश्रम का मालिक वहां आया और सबको डांट लगाने लगा और आशा से बोला, अम्मा आप इनकी बातें मत सुनो, आपका बेटा बाहर गया है, कभी न कभी आएगा। आशा फोन करती तो कहता, बस माँ कुछ दिन और फिर आता हूँ। निराश आशा दिल में दर्द लिए भरे आंखों से अपने कमरे में चली जाती। समय बीतता गया और 3 साल हो गए। अब आशा ने सुधीर के वापस आने की आशा और जीने की आशा दोनों छोड़ दी। एक रोज आशा की मृत्यु हो गई। पूरा आश्रम गम में डूब गया। सब एक सुर में कहने लगे, इसकी औलाद से तो हमारी औलाद सही थी, कम से कम हमें कहकर तो अपने घर से निकाला। सुधीर ने तो एक माँ तो तड़पा तड़पा के मार दिया कि मेरा बेटा आज आएगा कल आएगा। बेटा मिलन की आस में आशा को मौत आ गई, लेकिन निष्ठुर बेटा नहीं आया। तभी सब लोगों ने आश्रम मालिक से कहा, चलो आज तक तो नहीं आया, अब फोन करो, उसे अपनी माँ की लाश लेने तो आएगा, यहीं कहीं शहर में रह रहा होगा। तभी आश्रम मालिक बोला, कहाँ से आएगा बेटा, वो तो 3 साल पहले ही मर चुका है। सब आश्चर्यचकित होकर एकटक आश्रम मालिक को देखते रह गए। तभी एक वृद्धा बोली, तो वो फोन कॉल कौन कर रहा था आशा को? आश्रम मालिक बोला, सुधीर एक डॉक्टर था, उसे ब्लड कैंसर हो गया था। एक डॉक्टर होने के नाते सुधीर जानता था कि उसकी अंतिम स्टेज चल रही थी, इसीलिए उसने अपना सब कुछ बेचकर आश्रम के नाम कर दिया और अपने फ़ोन में अपनी बहुत सारी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करके मुझे फ़ोन दे गया। आशा जब भी कॉल करती थी मैं वो रिकॉर्डिंग लगा देता। सुधीर ने मुझसे बोला था कि मेरी माँ ने बहुत मेहनत करके मुझे डॉक्टर बनाया है, वो मेरी ऐसी हालत देख नहीं पाएगी और तड़प तड़प कर जान दे देगी। बेटे की मौत के दुख में मरने से अच्छा है बेटे के आने की आशा में मरे। ये सुनकर सभी आश्रम वाले फूट फूट कर रोने लगे कि कैसे कैसे बेटे होते हैं दुनिया में, एक बेटा ऐसा भी।